वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ। पंजाब काबीना ने मुतादिद एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अवाम पर बोझ बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में इलेक्ट्रो बस किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। पंजाब के दो बड़े शहरों को तरक्की की पटरी पर जोड़ने का आज़म। काबीना ने लाहौर तक रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से तफसीली आगाह करेंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद, बताएगा कौन से उमूर ज़ेर बहस आए? बिल्कुल जी, आज पंजाब काबीना के इजलास में सूबाई वुज़रा और दीगर अरकान काबीना ने जो है वो इसमें शिरकत की वीडियो लिंक के जरिए। ताहम आज पंजाब काबीना ने अपने अवाम पर बोझ बढ़ाने के तमाम फैसलों और तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया और खिदमत को अपने फैसलों का महवर बना दिया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अवाम पर बोझ बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रो बसों के किरायों को बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। पंजाब में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। सूबाई काबीना ने कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी है। जबकि तालीम का निज़ाम के हवाले से आपको बताएं कि पंजाब काबीना ने सरकारी स्कूल्स में स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती की मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जिसकी मलकियत इसी का कब्जा विजन के तहत काबीना ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दे दी है। जबकि इसी तरह ही पंजाब के किसान के हाथ में जदीद टेक्नोलॉजीज के हवाले से काबीना ने चीफ मिनिस्टर हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम के तहत सब्सिडी प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी है। हाई टेक फार्म मैकेनिज्म फाइनेंस प्रोग्राम के लिए 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन मौसूल हुई। आपको बताएं कि इस प्रोग्राम के तहत 1,500 एप्लीकेशन बैंक ऑफ पंजाब को पहुंच गई। हाई टेक मैकेनिज्म के तहत जो है वो किसान कार्ड फेज 2 के तहत 100 अरब रुपए तकसीम जो वो किए गए, जबकि पिछले फेज से 70 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी भी हुई है। किसान कार्ड से कर्ज वापस करने पर 24 घंटे के अंदर दूसरे फेज के पैसे मिल जाते हैं। आप बताएं कि पंजाब काबीना ने जो है वो दो बड़े शहरों को मिलाने के हवाले से खासतौर पर लाहौर और रावलपिंडी में हाई स्पीड रेल के लिए MOU की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान की फिजाओं में पंजाब की परवाज का आगाज भी कर दिया गया है। काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क्याम की बाकायदा मंजूरी दी है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर कैशलेस स्ट्रेटेजी के तहत रिटेलर्स के लिए QR कोड की मंजूरी दी गई है। अल्लाह के घरों का इंतजाम अल्लाह की मखलूक के हाथ में। पंजाब काबीना ने मेहराब महफूज रोशन पंजाब की मंजूरी दे दी है। पंजाब काबीना ने मिस्र के साथ ज़रई इश्तराक कार को MOU की मंजूरी दी है। पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंसदाद तशद्दुद व इंतहा पसंदी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब काबीना ने ट्रैफिक जुर्माना और पॉइंट सिस्टम के मुजव्विज़ा समरी की भी मंजूरी दी है। आपको ये बताएं कि नेशनल बैंक पार्क में म्यूजियम और यादगार तामीर करने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। लाहौर म्यूजियम की बहाली और बेहतरी और अपग्रेडेशन के लिए मास्टर प्लान की मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रिक बस के लिए मुख्तलिफ शहरों में इलेक्ट्रो जो वो डिपो कायम करने के लिए पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को ग्रांट्स की फराहमी की मंजूरी दी गई है। गुजरावाला में मास ट्रांजिट अथॉरिटी का संग बुनियाद रखने की मंजूरी दी गई है। गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट को सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से इस्तिस्ना की मंजूरी भी दी गई है। जिले अस्पतालों के लिए कायम करदा कार्डिक केस लैब्स में मुतय्यन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और नर्सिस की असामियों की भर्ती की मंजूरी दी गई है। पंजाब फाइनेंस एडवाइजरी सर्विसेज के लिए भर्तियों पर पाबंदी में नरमी की मंजूरी दी गई है। पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल में स्टाफ की भर्ती की मंजूरी दी गई है। पंजाब लैंड डेवलपमेंट जो है वो प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव की तकर्री की मंजूरी दी गई है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ राव दिलशाद थे, अपडेट कर रहे थे। महंगाई के सताए अवाम और कारोबारी तबके के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट और जायदाद के लीज पर आयद टैक्स मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, काबीना ने इस फैसले की तौसीक की है कि पंजाब में ट्रांसपोर्ट और जायदाद की लीज पर जो आयद टैक्स है वो फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है।
अब इसमें होगा क्या कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर टैक्स जो है उनको असना होगा, उनसे कोई भी टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही जो मुसाफिर ट्रांसपोर्ट है उनको भी टैक्स से जुज़वी तौर पर छूट जो है वो दे दी है, और रेंट पर दी गई जायदाद पर भी अब कोई सेल टैक्स जो है वो नहीं होगा। घर, दुकान या प्लाजा किराए पर या लीज पर देने पर भी टैक्स जो है वो नहीं दिया जाएगा। और इस पर महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा एक तरमीमी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है, और तरमीम शुदा नोटिफिकेशन पर फौरी तौर पर अब जो है वो नाफिजुल अमल होगा। और पंजाब काबीना ने भी बाकायदा फैसले की तौसीक कर दी है, और इससे आवाम और कारोबारी तबके को टैक्स में मजीद जो है वो रिलीफ किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। या आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल सरकारी दौरे पर ब्राज़ील रवाना होंगी। वज़ीर आला ब्राज़ील में आलमी इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज एक हफ्ता बैरून मुल्क क़याम करेंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ब्राज़ील जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान समेत 6 अफराद हमरा होंगे। भारतीय हुकूमत की माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले इक़दामात को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। भारतीय पंजाब में माहौलियाती आलूदगी के हवाले से इक़दामात को आलमी सतह पर उजागर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए किए गए इक़दामात से आलमी रहनुमाओं को आगाह करेगी। रावण इज्तिमा का कल से आगाज थले इंतजामी इंतजामात के लिए मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रावण ज़ुहैब मुमताज़ का इज्तिमा का दौरा। एसी रावण ने इज्तिमा के लिए इंतजामात का जायजा लिया। एसी रावण ने इज्तिमा के लिए इंतजामात का जायजा लिया है। इज्तिमा 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले का कल से आगाज़ होगा, इतवार को इख्तिताम पजीर होगा। दूसरा मरहला 13 से 15 नवंबर तक होगा। ताहिर जमील हमारे साथ हैं, आगाह करेंगे। जी ताहिर। आलमी तबलीगी इज्तिमा कल जुमेरात यानी 6 नवंबर से इसका आगाज़ होने जा रहा है। पहले मरहले का जो कि 3 दिन पर मुश्तमिल होगा, और इसके लिए इंतजाम ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल है। असिस्टेंट कमिश्नर रायमंड ज़ुहैब मुमताज़ ने अभी यहाँ का दौरा किया है और इंतजामात का जायजा लिया, और उन्हें यहाँ पर ब्रीफिंग भी दी गई। मज़ीद जानते हैं असिस्टेंट कमिश्नर रायमंड से। अच्छा सर, बताइएगा इस इज्तिमा के हवाले से जी हमारे ऑल आउट इंतजामात मुकम्मल हैं। इसमें सबसे पहला मैं LWMC से स्टार्ट करूंगा। जैसे आप वर्कर्स भी पीछे देख रहे हैं, उन्होंने ऑल आउट बड़ी अच्छी सफाई की है, मेंटेन किया हुआ है। इसके अलावा जो पैच वर्क्स है वो हमने मुकम्मल कर लिया है। CNW ने करवाया है, पैच वर्क बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। इसके अलावा जो बाकी हमारे जितने इदारे हैं, MCL है, वासा है, और जितने हमारे अलाइड डिपार्टमेंट्स है, इरीगेशन है, सब ने अपना काम जो है मुकम्मल कर लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब कंफर्टेबल पोजीशन में है कि ये इज्तिमा बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम पाएगा। सर, इसके दूसरे मरहले के बारे में भी बताइएगा। ये जो 3 रोज़ा है, ये किस मरहले पे मुश्तमिल है, इसमें एग्जैक्टली इसकी तफसील क्या है, और दूसरा मरहला इसका आगाज़ कब से होगा और वो कितने दिन पर मुश्तमिल होगा? ये जी पहला मरहला जो है इसमें तकरीबन 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 6, 7 और 8 को जो है वो स्टार्ट होगा। 6 के वो ख़ास तौर पे असर की नमाज के बाद ये जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जो 7 और 8 को जो है वो दुआ होगी। 8:30 बजे जो है ना सुबह को दुआ हो जाती है, और उसके बाद डिस्पर्सिंग स्टार्ट हो जाती है। जी बिल्कुल, ये थे असिस्टेंट कमिश्नर रायमंड ज़ुहैब मुमताज़ हमें तफसीलन आगाह करे थे रायमंड के इस आलमी इज्तिमा के बारे में जो जिले इंतजामिया की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। लेस्को ने आलमी तबलीगी इज्तिमा बिला तातुल बिजली फराहमी के इंतजाम को मुकम्मल कर लिया है। इज्तिमा गाह को तबलीगी मरकज़ और मेफेयर फीडर से बिला तातुल बिजली दी गई है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी शाहिद सिप्रा। आलमी तबलीगी इज्तिमा का बाकायदा आगाज कल चूँकि बाद असर होगा, तो इस समय लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिला तातुल बिजली फराहमी के इंतजाम को मुकम्मल किया गया है। एक्सीएन ड्राइवन डिवीजन मोहम्मद अली रजा को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है, जबकि दीगर जो SPOs हैं उनकी सरबराही में मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि 24 घंटे अपने फ़राइज़ अंजाम देंगी। लेस्को की जानिब से 2 फीडर्स जो हैं इनको मुख्तस किया गया है, जिसमें तबलीगी मरकज़ और मेफेयर फीडर हैं। यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग, शटडाउन और दीगर जो अमूर हैं उनके लिए बिजली के मनसूख किए गए हैं, ताकि इज्तिमा जब शुरू हुआ इस दौरान जो वहाँ पे शुरका होंगे उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े और 24 घंटे बिला तब बिजली दी जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। बात करें लाहौर के फ़ज़ाई मयार के हवाले से, तो मुसलसल बेहतरी रिकॉर्ड की जा रही है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 134 रिकॉर्ड की गई है। सदर कैंट 165, लोअर मॉल में आलूदगी की शरह 161 रिकॉर्ड की गई। नसीराबाद में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 161 रिकॉर्ड की गई है। समरा फातिमा हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा समरा, क्या सिचुएशन है शहर में स्मॉग की?
जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूगी के हवाले से बात कर ली जाए तो आज फ़िज़ाई मेयार में मुसलसल बेहतरी देखी जा रही है। इस वक्त भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 9वें नंबर पर है और आलूगी की शरह 134 तक रिकॉर्ड की जा रही है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। इस वक्त 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे खुनकी भी महसूस की जा रही है। और अगर शहर लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी फ़िज़ाई मेयार बेहतर रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त सदर कैंट के अतराफ में आलूगी की शरह 165 रिकॉर्ड की जा रही है। लोअर माल के अतराफ में 161 रिकॉर्ड की जा रही है। नसीराबाद के तरफ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि CERP ऑफिस इकबाल टाउन और इसी के साथ साथ जो है गुलबर्ग G3 और पैरागॉन के तरफ में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 158 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि गाजी रोड इंटरचेंज के तरफ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे से फ़िज़ाई मेयार में बेहतरी देखी जा रही है, लेकिन शाम के औकात में जो है वो फ़िज़ाई मेयार फिर से मुतासिर हो सकता है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार जो है वो कम होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ट्रैफिक का दबाव और इसी के साथ साथ जो गाड़ियों का धुआं है वो भी फ़िज़ाई मेयार मुतासिर कर सकता है, जबकि भारत में जो फसलों की बाकियात जलाई जा रही है। बताइएगा, सुबह हम सुन रहे हैं कि शरह आलूदगी में थोड़ी कमी हुई है क्योंकि फ़िज़ाई मेयार में मुसलसल बेहतरी रिकॉर्ड की जा रही है, तो आने वाले दिनों में क्या पेशगोई की जा रही है? क्या फ़िज़ाई मेयार बेहतर होगा या फिर दोबारा से ख़राबी की तरफ जा सकता है? जी, इस हवाले से अगर बात कर ली जाए तो ये कहा जा रहा है कि अगर बारिश हुई तो फ़िज़ाई मेयार जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर बारिशें नहीं हुई तो फ़िज़ाई मेयार जो है उसको ख़राब होने का इंडिया जो है वो महकमा माहौलियात और महकमा मौसमियात दोनों की जानिब से जो है वो ये कह दिया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो स्मोक की सूरत हाल जो है मज़ीद तशवीशनाक हो सकती है। अलबत्ता अभी जो है वो हवाएँ चल रही हैं, जिससे जो है दर्जा हरारत भी जो है वो बेहतर देखा जा रहा है और साथ ही साथ जो है वो फ़िज़ाई आलूगी में कमी देखी जा रही है। लेकिन शहरियों को जो है वो पहले ही मोहतात कर दिया गया है कि फ़िज़ाई आलूगी आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ेगी, तो शहरी जो हैं वो एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनाए रखें। जी शुक्रिया समराब। दाता दरबार की तरफ गैर कानूनी पार्किंग का रुझान बढ़ गया। सड़क की तरफ में रिक्शों मोटरसाइकिलों की गैर कानूनी पार्किंग जारी है। गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक के मसाइल बढ़ने लगे हैं। सड़क का बड़ा हिस्सा गैर कानूनी पार्किंग माफिया ने समेट रखा है। शहरियों का कहना है पार्किंग की फीस में ओवर चार्जिंग भी की जा रही है। तलहा अशरफ हमारे साथ हैं, क्या सूरत हाल है अपडेट करेंगे। जी तलहा बताएगा, इंतजामिया के हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, दाता दरबार के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अगर मैं बताऊँ तो दाता दरबार के बाहर जो रोड गुजरता है उस रोड पर भी और उसके सामने रोड पर भी जितनी पार्किंग एरिया बनाया गया है वो सब गैर कानूनी है और गैर कानूनी पार्किंग एरिया में जो रोंग पार्किंग का रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। रोड के किनारों पर और रोड के तकरीबन आधे से ज़्यादा हिस्से पर जो कि रोड जो गैर कानूनी और रोंग पार्किंग का रुझान है। रिक्शे खड़े हैं वहाँ पर और रिक्शे खड़े होने की वजह से जो आपको मेरे पीछे भी नज़र आ रहा होगा, अगर मेरे कैमरामैन पीछे दिखा सकें तो यहाँ पर भी पीछे रिक्शे खड़े हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाती है और रोड का एक बड़ा हिस्सा इसकी मद में चला जाता है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ओवर चार्जिंग भी देखने को मिलती है यहाँ पर और काफ़ी दफ़ा जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उससे निपटना पड़ता है शहरियों को। शहरी की जानिब से भी ये अपील की जा रही है कि दाता दरबार काफ़ी आना जाना लोगों का होता है। दिन में लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ से गुजरते हैं और पार्किंग की सहूलत मैसर ना होने की वजह से उनको खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर रोंग पार्किंग की वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो बदतरीन रहते हैं और हर वक्त यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो शदीद मुतासिर रहती है। जो उसकी ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर रहती है। अपील की जा रही है शहरियों की जानिब से भी कि यहाँ पर पार्किंग प्लाजा बनाया जाए या पार्किंग की सहूलत दी जाए ताकि जो शहरी हैं वो अच्छे से यहाँ पर रह सकें और जो यहाँ पर पार्किंग जो रोंग पार्किंग है उसका सिलसिला भी ख़त्म किया जाए। जी अच्छा, तरह बताइएगा कि जो पैरा फोर्स है वो इस हवाले से शहर में कितनी मुतहरिक नज़र आ रही है? कार्रवाइयाँ तो आए रोज़ की जाती हैं लेकिन दोबारा से ये गैर कानूनी पार्किंग्स हैं जो कि कायम हो जाती हैं, और क्या मुनासिब पार्किंग एरियाज़ का ना होना भी इसमें एक अंसर है या फिर लोगों के अंदर डिसिप्लिन ना होना? क्या ऐसे अनासिर हैं जो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मसले में? बिल्कुल ऐसा ही है कि जो अदारे बनाए गए हैं पार्किंग को मुनज़्ज़म करने के लिए या फिर इस तरह के मामला देखने के लिए वो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन चूँकि जगह कम होने की वजह से जैसे यहाँ पर अगर दाता दरबार की बात की जाए तो यहाँ पर एक जो गैर कानूनी पार्किंग थी उसको हाल ही में ख़त्म भी किया गया है और उसकी मुतबादिल यहाँ पर जो पार्किंग प्लाजा बनाने का काम है वो भी शुरू किया जाने लगा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी तक जो देखा जाए तो रोंग पार्किंग का जो रुझान है
बेरबत जो रिक्शे रोड के ऊपर खड़े रहते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी मसाइल देखने को मिलते हैं। ट्रैफिक वार्डन्स भी यहाँ पर ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से ये सब मामला जो कि ख़राब होते हैं। इसी के साथ साथ देगर ऐसे भी इलाके हैं, जैसे टाउनशिप का बाज़ार है, उसके बाद अनारकली के करीब की कुछ जगह हैं, और काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यही मसला देखने को मिलता है कि जो रोंग पार्किंग है उसका रुझान बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो बढ़ जाते हैं। जी, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफी करने वाले होशियार हो जाएं। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक जुर्माने बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब लाइसेंस मुअत्तल भारी जुर्माने होंगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे, हमारे साथ इरफान मलिक हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज काबीना का जो इजलास था, इसके अंदर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो भिजवाई जाने वाली समरी थी उसको मंजूर कर लिया गया है और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इसकी मंजूरी दे दी गई है। अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के ऊपर जहाँ पे भारी जुर्माने होंगे, वहीं पे लाइसेंस की मुअत्तली या भारी जुर्माने भी इसके साथ जो है ऐड किए जा सकेंगे। इसी हवाले से आपको बताएं कि मोटरसाइकिल सवार कोई किसी किस्म की भी खिलाफ वर्जी करेगा, वो वायलेशन करेगा ट्रैफिक सिग्नल की, वो हेलमेट नहीं पहनेगा, वन वे की खिलाफ वर्जी करेगा, तो उसको 2000 रुपए का चालान जो है वो दिया जाएगा और 2000 रुपए जो है उसके साथ साथ उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियां हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा जुर्माना जो है वो 20,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। हर खिलाफ वर्जी पर 2 से लेकर 4 पॉइंट की कटौती होगी। 20 पॉइंट की खिलाफ वर्जी के ऊपर लाइसेंस 2 माह से 1 साल के लिए मौजूद किया जा सकेगा। पिछला जो 100 से 500 रुपए तक वसूल किया जा रहा था, जिसको अब बढ़ाया गया है और 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना जो है वो 2000 रुपया वसूल किया जाएगा और इसके साथ साथ 4 पॉइंट की कटौती भी होगी। इसी तरह आपको बताएं कि ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 15,000 रुपए तक जुर्माना हो सकेगा और ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर जो सिग्नल वायलेशन है इसके ऊपर भी 4 पॉइंट की कटौती होगी। और इस तरह मूल तौर पे ये 5,000 रुपए से लेकर जो 20,000 रुपए तक जुर्माना है ये होगा और कम से कम जुर्माना जो मोटरसाइकिल सवार का है वो 2,000 रुपया उसको अदा करना पड़ेगा। इसमें काबीना की जानिब से मंजूरी कर ली गई है। अब कानून साज असेंबली में इस बिल को ले जाया जाएगा, जहाँ पे तरमीम के बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। जी, PIA इंतजामिया सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर ऑफ पाकिस्तान से अब तनाज़ा मुल्की एयरपोर्ट्स पर PIA की परवाजें मुतासर हो रही हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इंतजामिया और जो सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर ऑफ पाकिस्तान है उनके दरमियान तनाज़ा है वो तहाल जारी है, जिसकी वजह से मुल्की एयरपोर्ट पर जो परवाजें हैं PIA की वो शदीद मुतासर होकर बैठ गई हैं। लाहौर की बात करें तो लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PK 303 को मंसूख किया गया है, जबकि कराची जाने वाली परवाज PA 305 जो है वो 6 घंटे का शिकार है वो हो चुकी है। दमाम से लाहौर आने वाली परवाज PA 2 और 8 जो है वो 22 घंटे का शिकार है और कराची से लाहौर आने वाली परवाज PK 3 और 2 को मंसूख करने का फैसला है वो किया गया है। इस तरह कराची से ही लाहौर आने वाली परवाज PK 3 और 4 जो है वो मंसूख कर दी गई है और कराची से लाहौर आने वाली परवाज PK 3 और 4 जो है वो 10 घंटे की तारीख है वो की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद। पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन 2025 के हवाले से अहम नोटिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट जनरल पंजाब का एलामिया जारी। पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन वोटों के सील बंद बैलेट पैकेट्स खोलने का शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल के हवाले से बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात ये गुज़श्ता हफ्ते हुए थे, जिसमें तमाम जो पंजाब बार के वकला है उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था और पंजाब बार कौंसिल इलेक्शन के वोटों के सील बंद बैलेट बॉक्स जो हैं वो एडवोकेट जनरल ऑफिस से भिजवाए गए थे। अब इन सील बंद बैलेट बॉक्स को खोलने का शेड्यूल जारी किया गया है। मोहर बंद पैकेट्स ही होंगे उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स की मौजूदगी में खोले जाएंगे और पैकेट्स खोलने का अमल 6 से 9 नवंबर तक दफ्तर एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस लाहौर में होगा। इस वजह से सिर्फ उम्मीदवार या उनके मजाज एजेंट ही शिरकत कर सकेंगे और हर एजेंट के लिए पंजाब बार कौंसिल या बार एसोसिएशन का शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। जो शेड्यूल जारी किया गया है इसके मुताबिक 6 नवंबर को भावलपुर, DG खान और मुल्तान के वोटर्स के पैकेट्स खोले जाएंगे। 7 नवंबर को साहिवाल, सरगोदा और फैसलाबाद डिवीजन के जो पैकेट्स हैं वो खोले जाएंगे। 8 नवंबर को गुजरांवाला और रावलपिंडी, जबकि 9 नवंबर को लाहौर डिवीजन के पैकेट्स खोले जाएंगे। इस हवाले से जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं पंजाब बार कौंसिल के उनकी जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ।
अब बात करें शहरियों के मसाइल के हवाले से तो जट चौक की वंजहा टाउन में नस्ब पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट तवील अरसे से गैर फाल है, जिससे शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुतासर हो गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अरबाज खान। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोहर टाउन E1 जट चौक पर, जहाँ पर नल फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल हो चुका है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके गायब हैं, टाइलें टूट फूट का शिकार है और गंदगी के यहाँ पे अंबार लगे हुए हैं। यहाँ के इलाका मकीनों को किस मुश्किलात का सामना है उन्हीं से जानते हैं। वजह में बताइएगा, फिल्टर प्लांट कब से बंद है, किन मुश्किलात का सामना है, क्या मुतालबात हैं? सर ये तकरीबन 3 साल से बंद है और आते हैं 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए चला के चले जाते हैं और फिर वही हाल है इसका। यहाँ पे कोई इसका मतलब कि ख्याल रखने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि 3 साल का एक तवील अरसा बीत चुका है, मगर इस फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली को यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। इंतज़ामी इदारों की जानिब से यहाँ पर आया तो जाता है, मगर ठोस इकदाम ना उठाने की वजह से उन्हें पानी जैसी बुनियादी सहूलत हासिल करने में काफ़ी मुश्किल का सामना होता है। उनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज।